पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं नज़र आई। और जो उनसे पाकिस्तान में ऑपरेशन हुए, ज़रब अज़ब हुए, उससे पहले रद्दुल फसाद हुआ था, तो काफ़ी हद तक दहशतगर्दी कम हुई है। वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, वहाँ से भी दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। लेकिन अगर उनको अभी दहशतगर्दी नज़र आ रही है तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग का मसला, जो हमारी नज़रों में तो उनके दिमाग ही सही करना पड़ेगा, जिससे हल हो सकता है। जी, सबसे पहले तो मेरा ये अपना मानना है ना कि सबसे पहले आप किसी को कहने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एक्चुअली आई एम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, सो मैं बेस्ट जानता हूँ कि उधर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अगर ये एक टेररिस्ट स्टेट है, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़्म पिछले साल की निस्बत इन सालों में बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की हुई है। और जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स है, मुख्तलिफ OIC का इजलास इधर हुआ है, तो इजलास जो वैसे इधर नहीं हो जाते, वो सिक्योरिटी इशू को क्लियर करके इधर होते हैं। फिर क्रिकेट की बहाली हुई है, आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। एक किसी कंट्री के कहने की वजह से आप खुद को टेररिस्ट कंट्री सर्व नहीं कर सकते। ये उनकी ये बातें बताती हैं कि वो कौमों को करीब नहीं आने देना चाहते। और वैसे भी मोदी की पॉलिसी है कि मुसलमानों के खिलाफ ही है। और मोदी जब कोई इलेक्शन करीब आता है तो वो इस्लाम के खिलाफ और मुस्लिम के खिलाफ वो अपना आइडियाज़ देने लग पड़ते हैं और नफरत अंगेजी करते हैं, तो उससे वो झगड़े बन जाते हैं। लेकिन अगर उन पैसों को हाथ भी लगा सकते हो, और दूसरा इस वक्त तो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपसे ज्यादा है, 8 और 9 बिलियन है। दूसरा भारत के 560 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है। दूसरा अभी रिसेंटली भारत ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है, एक 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। जी, मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि शायद उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को इतना कमज़ोर लिया है कि वो कहते हैं कि अभी तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ। दहशतगर्दी का खात्मा बेसिकली हो गया है। ये है कि कुछ ना कुछ तो वाक़यात या क्राइसिस वगैरह मुल्क में चलते रहते हैं, हर कंट्री में ऐसा होता है। हम नहीं कह सकते कि इंडिया में जो है बिल्कुल हालात ठीक हैं। आप देखें कश्मीर में वो कश्मीर में कितना जुल्म करते हैं। तो असल तो दहशतगर्दी ये है जो। और तो इंडिया को भी फिर पाकिस्तान ही सपोर्ट कर रहा होगा ना, अगर वो कहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे ही हमसे डरते हैं, इस्लाम के नाम से डरते हैं। और इस्लाम क्योंकि एक बहादुरी का नाम है, एक अमन का नाम है और एक सच्चाई का नाम है, तो सच्चाई जो होती है वो उनको दहशतगर्दी लगती है। तो अगर वो देखा जाए तो उसमें तो जयशंकर साहब, और दूसरा वो अपने आप को समझते हैं कि वी हैव मोनोपोली ऑन द IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वी आर द सुपर पावर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जिस तरीके से वो चाह बहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इजराइल के अंदर पोर्ट, जिस तरीके से वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें वाकई पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई नहीं। दुख अगर इंडिया ये कह रहा है तो उसको सबसे पहले तो ये खुद भी देखना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ इंडियाज की रियासत में क्या हो रहा है। आपने एक शायद वीडियो देखी हो जहाँ पे एक लड़की को हिजाब उतारने के लिए कहा गया था उनके स्कूलों में, जहाँ वो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करती हुई क्लास की तरफ चली गई थी। तो आपको सबसे पहले कि अपने गिरबान में जाकर उसको साफ करना चाहिए कि वो हम अपने साथ, अपनी जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ क्या सलूक करें। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है, तो उस पर कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया जा सकता। इसमें यह है कि सिर्फ इंडिया अपनी ज़बान नहीं बोलता, उसको बुलवाया भी जाता है। हो सकता है कि US जो है उसको मजबूर कर रहा हो, ठीक है, तो इस तरह की अल्फाज कहने पे शायद वो इस वजह से कहते हैं। ये उनकी सोच है। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है और करता ही रहेगा और आगे ही रहेगा सबसे। बाकी ये है कि इसके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, वो इसको पीछे ही देखना चाहते हैं, तो जब तक अल्लाह नहीं जाएगा पीछे नहीं हो सकता। कंपैरिजन करना है, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब CEO देखते हैं भारत के, आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जो है वो इंडियन निजात हो, 130 व्हाइट हाउस की अगर अपॉइंटमेंट्स भारतीय हो, और वो भी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहूंगा किस मुंह से कंपेयर करेंगे अपने आप को। तो इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान को आप कह रहे हैं तो आपके पास तो वैलिड रीजन होनी चाहिए कि व्हाई यू आर सेइंग पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट, क्योंकि इधर मुख्तलिफ कंट्रीज। क्योंकि हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि अमेरिका की जो है सपोर्ट वो भी इंडिया को ही है। तो पाकिस्तान की फेवर में इस वक्त अमेरिका अभी फिर भी ठीक है, चूँकि उन्होंने अपने चहीते सियासतदान और वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं वो उनको लाए हैं इक़्तिदार में। तो लेकिन पाकिस्तान इमरान खान के टेन्योर में अमेरिका के साथ कुछ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म खान जो है वो अपने मुल्क के बारे में फ़ैसला लेते थे। अब चूँकि ये अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा की बातों में आते हैं, तो इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट इंडिया को हासिल है और वो ये अल्फाज कहते हैं। नहीं, कोई आगे नहीं निकल गया। ये ऐसे अफवाहें हैं, ये अफवाहें अवाम को मायूस करने वाली बातें। आगे कहाँ निकल गए? हम तो तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर रहे, मैं तरक्की नहीं कर रहा। सर, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया UK को पीछे छोड़कर। भाई वो उसमें
वो बस एक आप समझे उनकी पॉपुलेशन लेवल ज़्यादा है, मामला ज़्यादा है, कोई इतना मसला नहीं है। ये वैसे भी हमारे मुल्क को ना अवाम को डिसअपॉइंट और मायूस करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मुल्क तरक्की ही कर रहा है। फाइनेंशियल हालात आपके ये हैं कि अगर दवाई लेने जाएं तो आपको एक पत्ते से ज्यादा नहीं पता डिस्प्रिन का दिया जाता है। आपके इस वक्त प्याज और दूसरी सब्जियों के 417 कंटेनर कराची में स्टक हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। आपने फॉरेन एयरलाइंस के 225 मिलियन दबा के रख लिए हैं और एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। दूसरा, अगर देखा जाए, आपने 35 मिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं है। किस मुंह से आप बात करेंगे, किस मुंह से? मैंने रिसेंटली खबरों में देखा है, यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट, अब अनाउंस करना बाकी रहता है। ये लग चुका था 9/11 के वाक़े की वजह से, जो अमेरिका में वो हुआ था, तो उसकी वजह से हमें टेररिस्ट कंट्री करार दिया। लेकिन उसके बावजूद अभी आप देखें ना, हमारी यानी कि मुख्तलिफ फॉरम्स पे जाके हमारी मिनिस्ट्रीज़ ने उन जाके प्रूफ किया है कि असल में हम टेररिस्ट स्टेट नहीं है। क्योंकि हमारी आप देखें जो UN की मुख्तलिफ जो अफ्रीकन नेशंस में जाके हमारी आर्मी जाती है, जहाँ पे वो जाके उनके लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, या मुख्तलिफ और अफगानिस्तान की जो रिलेशन थे अमेरिका के साथ, उसको सेटल करने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। तो यू कांट से दैट पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। जी, मेरे नहीं ख्याल कि इस इल्ज़ाम में किसी भी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो जो सा वहाँ पे दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, वहाँ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह देखा जाए तो वहाँ से अमेरिका को बाहर निकाला, उसके बाद वहाँ से जितना भी नुकसान पहुँचा है अफ़गानिस्तान की वजह से वो पाकिस्तान को पहुँचा है। और जितने भी वहाँ से दहशतगर्दी के बम ब्लास्ट हुए तो पाकिस्तान के अंदर देखे ना, अब कुछ मामले हैं, दुश्मन ज़्यादा है, ठीक है ना, दुश्मनी ज़्यादा है लोगों की। वो सारा जो मगरबी कौमें हैं या इस्लाम दुश्मन अनासर हैं, वो सारे इसके खिलाफ हैं। तो वो सारी स्ट्रगल जो है ना, इनको दबाने पे लगी हुई है। लेकिन अगर जिस मुल्क के पास $35 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है, उसको आप किस तरीके से कहेंगे जी कि हम भारत के इक्वल हैं? और दूसरा, मैं समझता हूं आजकल भारत के डॉक्टर जयशंकर और दूसरे जो लीडरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से अब वो गुरेजा होते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी होती तो वो कह देते हैं जी दहशतगर्दी हमारे एरिया में बहुत है, हमारे पड़ोस में दहशतगर्दी। इस वक्त वो डायरेक्ट आपका नाम उन्होंने दहशतगर्द रख दिया है, पाकिस्तान नाम उन्होंने लेना छोड़ दिया है। वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। अगर मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ तो मैं उधर से चल के लाहौर पढ़ाई के लिए आया हूँ। इसका मतलब ये है कि उधर कोई उस तरह का इदारा नहीं है जहाँ पे मैं तालीम हासिल कर सकूँ। तो आप अगर इंडिया को देखें तो उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ लगाई हैं, बिजनेस फील्ड में आगे गए, उन्होंने अपनी रिसोर्सेज